नमस्कार, सूजत समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बैठक, सीएम श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान से दौसा में बच्चों और महिलाओं को मिल रही राहत। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम, सीएम श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर विशेष निरीक्षण टीम हुई सक्रिय। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भरतपुर में जन संवाद और 400 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। भजनलाल सरकार की नीति जमीन पर उतरी। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण और जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं इस बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकता और प्रयासों को स्पष्ट रूप से सभी के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ रही है। हाल ही में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं समय पर पहुंचे। इसी दिशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की बात कही गई। इस बैठक में सीएम श्री शर्मा ने न सिर्फ वर्तमान स्वास्थ्य ढांचे की जानकारी साझा की, बल्कि भावी योजनाओं का स्पष्ट खाका भी केंद्र सरकार के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट के प्रभावी उपयोग और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की बात दोहराई। खास बात ये रही कि सीएम श्री शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिकता दी और एक निगरानी तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया, जिससे हर नागरिक तक सेवा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार से सहयोग की अपील करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्थान की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य कर रही है और इन्हीं में से एक है अहम पहल एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान, जो कि प्रदेश की महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाने वाला शक्ति दिवस एनीमिया की पहचान और समय पर उपचार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व में ये अभियान राजस्थान के जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। दौसा जिले में 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को नियमित रूप से आयरन, फोलिक एसिड की खुराक दी जा रही है, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा रहा है। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी पोषण और जरूरी दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डिप्टी सीएमएचओ के मुताबिक एनीमिया शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है और ये खास तौर पर महिलाओं और बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता इस अभियान की सफलता के लिए लगातार जुटे हुए हैं। कुंडल सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभम खंडेलवाल बताते हैं कि स्कूल बंद होने की स्थिति में भी नामांकित बच्चों को आयरन की गोलियों की साप्ताहिक खुराक दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कुशल और प्रभावी नेतृत्व में राजस्थान एनीमिया मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भजनलाल सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा ये है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो कि मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर देखने की जरूरत ही न पड़े और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने एक विशेष निरीक्षण टीम गठित की है,
जो पूरे राज्य में सरकारी अस्पतालों की स्थिति का आकलन कर रही है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गठित विशेष टीम ने हाल ही में धौलपुर जिले का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। ये दौरा प्रदेश के 29 जिलों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों और सुविधाओं का आकलन करने की राज्य सरकार की व्यापक मुहिम का हिस्सा है। टीम के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर के स्पष्ट निर्देश पर यह निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति को समझकर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों से सीधी बातचीत की और इलाज, दवा की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति जैसी अहम जानकारियां जुटाई। साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण, जल आपूर्ति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से लेकर मेडिकल छात्रों की सुविधाओं जैसे लैब, हॉस्टल और लाइब्रेरी की भी जांच की गई। ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन सेवाओं में मौजूद उपकरण और दवाओं की स्थिति का भी आकलन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से लागू आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत हजारों मरीजों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है, जिससे न केवल आर्थिक बोझ कम हुआ है बल्कि समय की भी बचत हो रही है। मरीजों और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार जताते हुए इसे गरीबों के लिए एक संजीवनी बताया है। भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भरतपुर संभाग में ये नीति एक ठोस हकीकत बनकर सामने आई है। भरतपुर रेंज के आईजी के निर्देशन में धौलपुर जिले में लगभग 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नदबई में आमजन को जागरूक करने के लिए पंचायत समिति सभागार में जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही सख्त कार्रवाइयों ने आमजन में एक नई उम्मीद जगा दी है। नदबई में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भरतपुर एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनता की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी कर गुप्त शिकायत की सुविधा दी है, जिससे हर नागरिक बिना किसी डर के भ्रष्टाचार की सूचना दे सकता है। इसी बीच भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर बड़ी थाना पुलिस ने 400 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के आरोपी देवेंद्र पाल सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फंसाकर कंपनियों का गलत उपयोग किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्पष्ट सोच और जीरो टॉलरेंस नीति प्रदेश में न्याय और विश्वास की नई मिसाल कायम कर रही है। उनका समर्पण और दृढ़ नेतृत्व भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। तो आज के सुजस खास समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।